आप वाकई आपको कमेटी शमेटी आपने बनाई हुई है, वो गैर फाल किस्म की है। वज़ीर आज़म साहब देखिए टॉप लेवल के ऊपर वो कहते हैं कि अगर आपने बहुत बड़ा समिट करना है तो उससे पहले आपको कुछ तैयारी करनी होती है। ऐसे नहीं होता कि आपने टॉप लीडर्स को मिलवा दिया और ब्यूरोक्रेटिक तैयारी नहीं हुई। तो शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी में कंसल्ट करके ऑफर किया, वैसे ही उन्होंने एक जो है बिल्कुल ये पार्टी में कंसल्टेशन भी हुई है और हम ना सिर्फ अपनी पार्टी में बल्कि हमारे साथ जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ भी ये डिस्कशन हुई है कि हम नेगोशिएशंस करके, ताकि क्योंकि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। क्या अमली तौर पर किया क्या? उसके लिए सबसे पहले तो हम इनको 12 ऑफर्स ही करेंगे ना, फिर ये आएंगे, फिर ये कभी कुछ करते हैं कभी कुछ। इन्होंने कभी किसी को नॉमिनेट किया, फिर वो सडनली पता चला कि वो ख़त्म हो गई बात, वो नहीं है नॉमिनेटेड, कोई और नॉमिनेटेड है। फिर आई बात कि नहीं हमने अब फिर नेगोशिएशन नहीं करनी। पिछले दिनों हुआ था ना कि जी नेगोशिएशंस के लिए तैयार है और फलां नेगोशिएशन करेगा, उसके बाद फिर यू टर्न हो गया कि नहीं नेगोशिएशन। तो आप इससे आगे नहीं जा सकते। आज एक नई चीज़ आ गई कि ये हो गया तो हमने फिर नेगोशिएशन नहीं करनी। ये दे आर गोइंग टूवर्ड्स अ वेरी डेंजरस थिंग। एक हम इसका एग्जांपल पहले भी देख चुके हैं, वो जो May 9 को जो हुआ, पहले भी हम इसका एग्जांपल देख चुके हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। उस रेड लाइन को लेके तो क्या हुआ? आपने एक बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता उठाया, यानी शिकस्त खुर्दा एक को होना होगा। तो मुझे ये सवाल पलटाने दीजिए आप ही की बात के ऊपर कि आपके ख्याल में कौन शिकस्त खुर्दा होने जा रहा है? फोरकास्टिंग नहीं हम करना चाहते, तज्जियाती तौर पर हालात कल तब्दील भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त एज वी स्पीक तो आपके ख्याल में हु इज ऑन द विनिंग साइड? बोथ साइड्स आर ऑन द लूजिंग साइड, लूजिंग वंस। दे बोथ आर लूजिंग दिस वॉर एंड द कंट्री इज सफरिंग एंड द कंट्री इज लूजिंग। हम मुल्क और अवाम सफ़र कर रहे हैं। एक बात मैं उमर असगर खान साहब ने कही है, आपको पता है मैं कितना, आपको भी पता है, उनको तो पता है कि मैं उनका कितना एहतराम करता हूँ। तो अगर आप मुझसे एग्री नहीं करते तो यू आर राइट, आई डोंट एग्री विद यू व्हाट यू सेड। अब देखें, आपसे वाकई मैं आपकी बात मानता हूँ कि आपने इक़्तिदार में आके याशी नहीं करनी थी और वाकई आप रह भी चुके हैं इक़्तिदार में, नहीं की, लेकिन इसलिए आप यहाँ बैठे हैं ना। गोगी इसलिए इक़्तिदार में नहीं आई थी कि वो याशी ना करे। गोगी ने इक़्तिदार में आके याशी की और वो यहाँ पे नहीं है आज इस मुल्क में। तो गोगी तो इक़्तिदार में आई नहीं, उनको गोगी ही इक़्तिदार में थी, गैर रस्मी इक़्तिदार, गैर रस्मी। और इमरान खान साहब उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको डिफेंड करते रहे और इसमें उन पर इल्ज़ाम आए, यहाँ पे केसेस का सामना करें। तो ये जो वैसे भी सियासी जमातें होती ही इक़्तिदार के लिए हैं। मेरा इशू ये है कि वो सियासी जमात जो अपने आप को हाई पेडेस्टल ग्राउंड पर, तमाम सियासी जमातें रखती हैं, तो फिर उन्हें गैर आइनी गैर कानूनी काम नहीं करने चाहिए, किसी से छुप छुप के मिल के चीज़ें तय नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है असूल का, जनरल फैज़ आज भी पीटीआई को चला रहा है और जनरल फैज़ के जो उस वक्त के लोग थे जब वो इक़्तिदार में थे, जब वो इक़्तिदार में थे और वो जिन लोगों को लेके आए पीटीआई में आगे, आज देख लें वही लीडरशिप पीटीआई की आगे है। जो असल लोग हैं, अली साहब को तो नहीं लेके आए। मैं तो मुझे ये बात समझ अली साहब आज भी चला रहे हैं। तो अली साहब किधर हैं? नहीं जी, आपके प्रोग्राम के अलावा अली साहब तो पार्टी नहीं चला रहे, पार्टी तो कोई और चला रहे हैं। अली साहब तो यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, बस हम इनके साथ बैठे हैं। सबसे बड़े आपके इंपॉर्टेंट सूबे का जनरल सेक्रेटरी हूँ पार्टी का, देखें मैं फुली इन टच हूँ, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ। लेकिन देखें, आपके जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, आपकी पार्टी के जो सदर हैं, आप चेयरमैन, सॉरी, वो उनको चेयरमैन बनाना आप लोगों का दिल करता है। मैं नहीं समझता कोई भी इतनी बड़ी सियासी, अब ये इनका व्यू हो सकता है, वो इतना कैसे लोग, तो आप ये कह रहे हैं कि दोनों पुराने लोग हैं, वो किधर हैं सारे? तो दोनों लूज करे तो हु इज विनिंग? देखिए, नफरत इज विनिंग, ठीक, जहर इज विनिंग। और ये बदकिस्मती है हमारी कि इस मुल्क में सियासतदान, देखिए मैं आपको पता है मैं इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करता हूँ, खुल के करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि सियासतदान अपनी रोल से, अपनी जिम्मेदारियों से उन्हें हमने एब्जॉर्ब कर दिया। क्यों सियासतदान बैठ के, मतलब अभी ये पीटीआई बात कर रही है, पीएमएलएन बात कर रही है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम ये केसेस ख़त्म करवाने हैं हमने, ये तो बैठ के बात, आपस में बैठ के बात करें ना। आप कहते हैं मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ, लेकिन मैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूँगा, या तो मैं स्टूपिड हूँ या मैं डफर हूँ, ये मैं दोनों नहीं हूं, अवाम की मैं बात कर रहा हूं। रिकंसाइल तो आपने अगर इस्टेब्लिशमेंट का रोल आइन और कानून के दायरे में ले जाना है तलत साहब, तो जो भी इस मुल्क के साथ सियासतदान मुखलिस होगा, मैं शायद ज्यादा सख्त बात कर रहा हूं, जो सियासतदान इस मुल्क के साथ मुखलिस होगा
वो अपने मुखालिफ सियासतदान के साथ ही बैठेगा, Has it- एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के आप मामला Hazards of a live show and hazards of having Absar on the ठीक on है। the show. You took the risk. No, I took the risk and I really appreciate the fact कि आपने ये सारी चीज़ें टेबल पे रखी। सो बुनियादी नुकता ये है, कहीं ना कहीं जाके आपको ये जो इज्तनाब की कैफियत है कि इनसे हमने बात नहीं करनी, इससे निकलना होगा, वरना दूसरा रास्ता फिर पिंडी के जरिए जाता है, जिसके ऊपर इन्होंने बताया कि वो कोई अच्छा रास्ता नहीं है। सो यू हैव टू टॉक टू देम। मेरा ख्याल है जी कि जो हमारे रास्ते जो हैं वो हमारी ख्वाहिश है कि अवाम के ज़रिए जाएं, और जो भी कुव्वतें हैं इस मुल्क में वो अवाम की कुव्वत को जो है उसका एहतराम करें। और मेरा ये ख्याल है कि अगर हम अवाम की कुव्वत को डिस्प्ले कर सकते हैं इन अ पीसफुल मैनर, तो आई थिंक दैट द फोर्सेस दैट आर देयर इन वट एवर फॉर्म वो जो हैं वो ज़रूर इस बात पर आएंगी। लेकिन आवाम को जो आपने, अब मैं उसमें नहीं जाता कि वो कितना उनको आपने राह रास्त पे रखा है या कितना गुमराह किया, लेकिन इमरान खान साहब के नाम पर जो यूथ को आपने इग्नाइट किया है, अब वो आपकी तरफ टर्न कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये हड़बोंग मच जाएगा ना जी। आपके लीडरान जो हैं आज तो मुश्किल वो पता नहीं किस तरीके से बचा के वहां पे गाड़ी के अंदर मेरा ख्याल है कि दिस वाज आल्सो इज अ बिट एग्जैजरेटेड। नहीं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। मैंने देखा हुआ है। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखें, अभी ये इद्दत का जो केस इतना मतलब ये बेशर्मी कह सकते हैं कि इस किस्म का केस बनाना, पहली बात उसकी जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि ये कोई कोर्ट भी जो है ना इसको नहीं लेकिन आपको पता है ये मेरिट तो डिस्कस ही नहीं होना था इस केस के अंदर मेरिट नहीं डिस्कस पता है, लेकिन फिर भी लोगों को होता है कि जी कि एक जज साहब दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एग्री विद यू टोटली। मेरा ख्याल है जी कि इमरान खान जो है वो अदालतों के थ्रू रहा नहीं होगा। इस कौम में जो है सियासत जो है वो अदालतों के थ्रू जो है ना आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको तो सड़क के जरिए लोगों के पावर की एग्जीबिशन के पीसफुल एग्जीबिशन। तो आप फिर आराम से बैठ जाएंगे जब तक पीसफुल एग्जीबिशन होता रहेगा, ये क्या करेंगे? देखिए, मैं समझती हूँ कि चंद ऐसी चीज़ें हैं, हमें अभी भी होप है। आप देखें, पिछले हफ्ते चाइनीज़ एक वफद आया बड़ा अहम, उस पर तमाम जमातें इकट्ठी होकर बैठी। ये एक बहुत खुशाइन बात थी और हमने ये दिखाया दुनिया को कि जो हमारी कोर इंटरेस्ट्स हैं उस पर हम इकट्ठे हो भी सकते हैं। इसी तरह आज इसहाक डार साहब ने कहा कि एक रेजोल्यूशन हम करेंगे, जो रेजोल्यूशन अमेरिका में आई उसके जवाब में, तो तमाम जमातों को इस चीज़ का दावत दी कि आप आएँ और इकट्ठे होकर हम ये रेजोल्यूशन पास करें, ताकि दुनिया को ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान अपने इंटरनल अफेयर्स में किसी किस्म की आपको पता है पीटीआई उसके साथ नहीं बैठेगी। लेकिन जब ये कहते ये हैं ह्यूमन राइट्स के अफेयर्स हैं, ये मतलब कि डेमोक्रेसी की बात है, जो इसको आप अगर तजिया कहते हैं कि अच्छा जी कहते हैं जी कि पहले जो बात हुई थी अमेरिका ने हम कहते हैं कि इंट्रूड किया था इनटू आवर स्पेस, साजिश की थी, वो अलग बात है। लेकिन वो अलग बात है, ये अलग बात है बिकॉज उसके कॉन्टेक्स्ट अलग है ना जी। यहाँ पर तो बात ये हो रही है कि डेमोक्रेसी का जो है वो तो आप इनके रेजोल्यूशन पर इनको साथ नहीं हुई, हम नहीं होंगे जी। तो वो रेजीम चेंज वो आपके साथ नहीं होंगे जी। जो रेजीम चेंज की थी अमेरिका ने इनकी, अब वही अमेरिका इनके साथ आके कैसे खड़ा वो मुदाखलत है, ये तो इनसे एक राय देना वो पूछ लेंगे दुनिया, लेकिन आपके रेजोल्यूशन के साथ अमेरिका हमेशा दिखाता ही है कि वो जमहूरियत के साथ है। ओके, पता नहीं अमेरिका कितनी जमहूरियत के साथ है, लेकिन ये मामला यहाँ पर खड़ा है कि फिलहाल ये मुंजमद है जी टॉक्स का मामला। हम बात तो इसकी बड़ी करते हैं बट इट इज़ नॉट मेकिंग हेडवे एंड एज अब्सार पॉइंटेड आउट इस तमाम जंग के अंदर जो है ना मुल्क सफ़र कर रहा है। लेट्स सी कब तक ये ऐसे ही चलेगा। प्रोग्राम हमारा जारी है।